Hello students, welcome to today's exciting session where we are going to learn what is polynomials, and we'll start with today's session. Okay, so what before learning what is mean by polynomial, let's revise some of the basics that we have learned previously. One is what is mathematical operand? Mathematical operands. We know that there are main four mathematical operands or operators, you can say: addition, subtraction, multiplication, and division, right? And what is mean by expression in mathematical terms? Expression. What is mean by expression? Okay. Anything involving your maths operators. Okay. Any line or any statement. That's why I have written your thing. You can write here statement or line involving mathematical operators will be called as expression. Okay, expression. So there are two types of expression. Two types of expression. What are they? One is numerical expression and second one is algebraic expression. So first one is numerical expression, right? All these basics we have learned in our previous strand. Second one is algebraic expression. We know that what is meant by numerical expression: an expression which have only numbers. For example, 5 divided by 3, right? Or you can say 6 plus 7. This is also an expression. Or you can write 9 into 8. This is also an expression. Let's take the addition also. 5 plus 6. 5 plus 6 is also an expression, right? Because it is expression. Why it is expression? Because it involves mathematical operators, right? And so it will be an expression, and as this expression is involving only numbers 5, 3, 6, 7, right? That's why they are numerical expression. Okay, just remember this. Now the second one, algebraic expression. So what is meant by algebraic expression? An expression which involve हम ऐसे लिखेंगे इन्वॉल्विंग, ठीक है, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स. इसका मतलब क्या होगा? वेरिएबल्स मतलब और कांस्टेंट्स. वेरिएबल हमने देखा था ऐसी चीज जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, और उसको डिनोट करने के लिए हमने इंग्लिश अल्फाबेटिकल लेटर्स लिए थे, पर वो स्मॉल लेटर से लेते. आप चाहो तो ए ले सकते हैं. जनरली हम एक्स या वाई लेते थे, है ना. ए से लेके जेड तक कोई भी ले सकते हो इंग्लिश अल्फाबेट टू डिनोट अ वेरिएबल जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है. इसकी कोई ना कोई हो सकता है. किसी केस में किसी क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू 2 आ जाए, किसी दूसरे क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू 3 आ जाए, किसी क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू 7 आ जाए. मतलब हर क्वेश्चन वाइज चेंज हो रही है ना एक्स की वैल्यू. वो डिपेंड करता है कौन सा क्वेश्चन ले रहे हो आप, वो किस तरीके से फॉर्म हुआ है. इसलिए हमने एक्स को बोला है वेरिएबल, क्योंकि उसकी वैल्यू हर जगह बदल रही है ना. अब कांस्टेंट क्या होता है आपका? कांस्टेंट ऐसी चीज जिसकी वैल्यू बदलती नहीं है, चेंज नहीं होती है. तो ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज है? जो भी नंबर्स है उनकी सबकी वैल्यू कांस्टेंट ही है. अगर मैंने कहीं पर भी 1 लिखा है तो 1 की वैल्यू तो 1 ही पकड़ी जाएगी. किसी भी क्वेश्चन में मैंने 2 लिखा है, +2, मतलब क्या करना है? 2 ये वैल्यू जो भी होगा लेफ्ट हैंड साइड में उसमें हमको ऐड कर देना है, बराबर है. तो 2 की वैल्यू फिक्स है,
टू की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली क्वेश्चन वाइज, बराबर है। दुनिया में कहीं पे भी जाओगे आप पूछोगे ये बताओ ये क्या है, अगर उसको मैथ्स का थोड़ा भी नॉलेज है तो बताएगा ना 2 है, या आप पूछोगे इसकी वैल्यू क्या है तो बोलेगा 2 है। पर अगर आप एक्स पूछोगे तो वो एक बंदा अलग बताएगा, दूसरा बंदा अलग बताएगा, है ना, उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। इसलिए जैसे जो अल्फाबेटिकल लेटर्स हम यूज करते हैं मैथ्स में उसको हमने वेरिएबल बोला है, और जो नंबर्स यूज करेंगे उसको हमने कांस्टेंट बोला है। ठीक है, ये याद रखना है। तो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डेफिनेशन क्या दिया, एन एक्सप्रेशन विच इन्वॉल्व वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पूरी डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, ये तो सब कुछ आपको पता ही है। ठीक है, अब किसी भी एक्सप्रेशन में वो न्यूमेरिकल हो या अलजेब्रिक हो, अगर इक्वल टू आ जाए तो उसको हम एक्सप्रेशन की जगह पर इक्वेशन वर्ड लगा देंगे, क्योंकि उसमें इक्वल टू साइन आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझको न्यूमेरिकल, चलो इक्वेशन, इक्वेशंस है ना, नया पढ़ा, तो फर्स्ट आएगा हमारा दो टाइप्स की इक्वेशन बनेगी, एक बनेगा न्यूमेरिकल, वैसे तो और भी टाइप्स रहते हैं, और एक बनेगा अलजेब्रिक, राइट, इक्वेशन। What is numerical equation? An equation which involve only numbers. है तो हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, इक्वल टू लिख रहे हैं ना, तो 5 ही लिखना पड़ेगा। हाँ, 2 + 3 = 5, सही है। इक्वल टू आ रहा है किसी भी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को इन्वॉल्व कर। देखो लेफ्ट हैंड साइड में भी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, 5 भी एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। कैसे, इसको मल्टीप्लाइड बाय 1 है ना, तो नंबर्स का मैथमेटिकल ऑपरेटर से कनेक्ट तो है दो नंबर, तो मतलब इक्वेशन, न्यूमेरिकल इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड भी एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होता है, राइट हैंड साइड भी एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होता है। या हम इन शॉर्ट याद रखने के लिए, अगर अल्फाबेटिकल वर्ड नहीं दिख रहा है, इक्वल टू दिख रहा है, अल्फाबेटिकल लेटर नहीं दिख रहा है, तो डायरेक्टली उसको बोल दो न्यूमेरिकल इक्वेशन, और अल्फाबेटिकल लेटर्स दिख गए तो उसको बोलेंगे अलजेब्रिक इक्वेशन। जैसे अगर ऐसा लिखा हो 5x + 6y 6 = 3, तो ये हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कैसे सॉल्व करते हैं हम इसको। ये एक बन गया, एज इट इन्वॉल्व वेरिएबल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अलजेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, समझ में आ गया सबको। अलजेब्रिक इक्वेशन के हमने एग्जांपल नहीं लिखे थे, कुछ भी लिख लो आप ऐसे, ये भी तो न्यूमेरिकल अलजेब्रिक इक्वेशन है ना, क्योंकि x को आपने 7 × 7/3 से मल्टीप्लाई किया है, 3a - 7/3, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा, क्योंकि इसमें अल्फाबेट आ रहा है एक, है ना। ठीक, तो हमने अभी ये देखा कि न्यूमेरिकल इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में भी एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होगा, राइट हैंड साइड में भी एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होगा। मतलब हम बोल सकते हैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस आर सेपरेटेड बाय इक्वल टू साइन, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज न्यूमेरिकल इक्वेशन। बट अलजेब्रिक इक्वेशन में ऐसा कुछ नहीं है, रूल नहीं है। एक साइड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, दूसरे साइड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे इसमें एक साइड तो अलजेब्रिक है, दूसरा न्यूमेरिकल है, पर ऐसा भी तो हो सकता था कि दोनों साइड में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। तो ये चीज इसमें ध्यान हमको नहीं दिखाई देगी। ठीक है, ये तो हम एक ऑब्जर्वेशन बोल रहे हैं, ये कोई सा रूल वगैरह नहीं है, हम ऑब्जर्वेशन ही बता रहे थे, थोड़ा सा समझा हुआ रहे तो हमको अच्छा है। ठीक है, ये हुआ इक्वेशन तक का। अब इक्वेशंस के भी टाइप्स होते हैं, हम सिर्फ अभी एक्सप्रेशन के टाइप्स देख लेते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के। ठीक है, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहां लिख लेते हैं पहले, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, क्या रहेगा टाइप्स, तो इसके नाम मेनली दो मेन चीजों से उसके टाइप्स
डिवाइड हुए तो हम लिख लेते हैं दो मेन टाइप्स। क्या हो सकते हैं, मतलब दो हमने एक कॉलम बना लिया, ठीक है। एक बनेगा बाय यूजिंग नंबर ऑफ टर्म्स और एक बनेगा बाय यूजिंग डिग्री, ठीक है। अब टर्म क्या होता है, डिग्री क्या होता है, ये पहले हम रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसके ऊपर आएंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा नीचे डाल देते हैं और पहले टर्म्स और डिग्री ये क्या होता है ये देखना है हमको। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टर्म और डिग्री क्या होता है, और जो भी चीजें हम एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो या न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन हो, जो भी चीजें हम एक्सप्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे वही चीजें सेम इक्वेशन के लिए भी डिस्कस होंगी, क्योंकि सिर्फ इक्वल टू का साइन का फर्क है इक्वेशन और एक्सप्रेशन में, ठीक है। यहां पे हम लिखते हैं व्हाट इज मीन बाय टर्म, व्हाट इज टर्म लिखते हैं। ये सबसे मेन है, बच्चों का यहाँ पर गलत होता है, व्हाट इज टर्म, ठीक है। इन मैथ्स, हाँ, अगर मैंने ऐसा लिखा है 5x प्लस 3, एक एग्जांपल 7x/2 माइनस 9/y, ऐसा लिखा है। एक्सप्रेशन में भी सेम है, इक्वेशन में भी सेम है, ठीक है। 67 स्क्वायर x क्यूब प्लस 3x, ठीक है। तो जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में प्लस या माइनस आएगा, ठीक है, प्लस या माइनस, देखो यहाँ पर दिख रहा है ये प्लस है, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड वाली एक टर्म होगी, ये होंगी टर्म 1, और उसके राइट हैंड साइड में एक टर्म होगी, ये होगा फिर टर्म 2। अब हम देख सकते हैं इस एक्सप्रेशन में दो टर्म्स है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही पॉजिटिव साइन है, तो डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव साइन यू कैन फाइंड आउट हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन योर एक्सप्रेशन। मैंने क्या बोला, जो भी प्लस या माइनस से सेपरेटेड है उसको हम क्या बोलेंगे, टर्म। अब यहाँ ये माइनस से सेपरेटेड है, तो ये आपका एक फर्स्ट टर्म हो गया t1, टर्म 1, ये हो गया आपका टर्म 2, t2। अब देख लो, यहाँ आपको मल्टीप्लीकेशन की तरफ नहीं देखना है, देखा जाए तो देखो ये 7x अपॉन 2 है, डिवीजन आ रहा है, यहाँ पर 5 इंटू एक्स था तो मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन के बारे में नहीं सोचना है, टर्म डिसाइड करते वक्त सिर्फ प्लस या माइनस देखना है। तो यहाँ पर देखो ये स्क्वायर हो रहा है, मतलब 67 इंटू 67 हुआ, फिर x इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब, मतलब 3 बार x का मल्टीप्लीकेशन हुआ, इतना सारा सब कुछ मल्टीप्लीकेशन इन्वॉल्व है। देखा जाए तो इसको देखो, अगर आप सीधा लिखते x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स, ऐसे लिखोगे ना, इसको 3 इंटू एक्स, ये एक्स क्यूब आ गया और ये 67 स्क्वायर आ गया। तो देखा जाए तो ऐसा है, अगर ऐसा भी दिया हो ना तो हमको सिर्फ क्या देखना है, प्लस साइन या माइनस साइन। तो ये एक प्लस साइन है, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड वाला एक टर्म बन जाएगा, है ना, और उसके राइट हैंड साइड वाला एक टर्म 2 बन जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन में ये चाहे वो ऐसा लिखा हो या चाहे ऐसा लिखा हो, दो ही टर्म है, सही है सबको। तो चलो बताओ फिर, अगर ऐसा कुछ लिखा हो 7x माइनस 9y प्लस 5, तो इसमें कितने टर्म्स होंगे। हमने अभी देखा है जो प्लस या माइनस से सेपरेट होता है उसको हम टर्म बोलते हैं। ये माइनस है, लेफ्ट हैंड साइड एक टर्म, राइट हैंड साइड एक टर्म, आपने गिन ली, दो टर्म्स हो गए। अब प्लस है तो लेफ्ट हैंड साइड की तो आपने गिन लिया, राइट हैंड साइड की और एक काउंट कर लो, 3 टर्म्स, मतलब टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, 3 टर्म्स है इसमें। क्लियर है, यहाँ पर फिर से मल्टीप्लीकेशन इन्वॉल्व नहीं है व्हाइल डिसाइडिंग टर्म्स, ओके। तो ये तो बात हुई टर्म तक की। इसके बाद अब डिग्री क्या होता है, व्हाट इज डिग्री। व्हाट इज डिग्री,
ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ एन एक्सप्रेशन लिख दो, ठीक है। ये क्या होता है, चलो पहले एक्सप्रेशन लिखते हैं। ठीक है, इसमें कितने टर्म्स है, इसमें 3 टर्म्स है, ठीक है। ठीक है, अब इसमें हम कितने टर्म्स देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है। एक ये टर्म प्लस माइनस 2 है, मतलब 3 टर्म्स है। एक ये टर्म होगा, ये एक टर्म होगा और ये एक टर्म होगा, ठीक है ना। अगर पूछा जाए कितने टर्म्स है तो 3 टर्म्स है, ठीक है। अब आगे डिग्री के ऊपर, अब डिग्री डिसाइड करने के लिए क्या करना चाहिए, डिग्री डिसाइड करते वक्त हमेशा हर टर्म का वेरिएबल्स का पावर फाइंड आउट करो। ये जो फर्स्ट टर्म है इसमें वेरिएबल का पावर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब हमेशा 1 है। तो इस टर्म का जो पावर होगा वो हम मानेंगे 1, ठीक है। अब सेकेंड टर्म, वेरिएबल का पावर देखना है, इधर जो नंबर रहेगा, ठीक है, उसका पावर देखना नहीं है, ठीक है। ये तो सबको पता है ना, इसको ये जो नंबर होता है वेरिएबल के पास वाला उसको हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट बोलते हैं ना इसको। जैसे x का कोएफिशिएंट 5 है, y का कोएफिशिएंट 7 है, ठीक है। आपको ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ y, तो क्या है 7। जो भी y के पास वाला नंबर है उसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं, पर साइन के साथ लेना है, तो ये +7 माना जाएगा। हाँ, अगर ऐसा एक्सप्रेशन लिखा हो √7x माइनस 8/√2y प्लस 6, आपको पूछा है y का कोएफिशिएंट बताओ, तो y का कोएफिशिएंट क्या है, -6/√2, साइन के साथ लेना है। बच्चे क्या कर देते हैं, 6/√2 लिखते हैं, उसके आगे का साइन भी लेना है। अगर मुझको पूछा जाए कि x का कोएफिशिएंट क्या है, तो हम बोलेंगे √7, कुछ नहीं है उसके आगे साइन, मतलब वो तो पॉजिटिव, तो +√7 लिखो या सिर्फ √7 लिखो, एक ही बात है, ठीक है। पर जस्ट निगेटिव साइन के ऊपर फोकस करना है, बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमारे वापस क्वेश्चन पे आ रहा है डिग्री। डिग्री क्या है हमारा, डिग्री कैसे निकालेंगे, तो हर टर्म के वेरिएबल का पावर देखना है, ना कि कोएफिशिएंट का पावर देखना है, ठीक है ना। तो साइड बाय साइड चलो अपन देखते भी जाते साइड से, दोनों क्वेश्चन सॉल्व करें। इसमें कोएफिशिएंट की तरफ तो देखना ही नहीं है, वेरिएबल का पावर क्या है, कुछ नहीं यानी 1 है, तो इस टर्म का पावर भी 1 हो गया। अब आ गया कांस्टेंट। अब देखो, जिस भी नंबर एक्सप्रेशन में अगर कोई भी नंबर है, उसमें कोई भी वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं, सिर्फ नंबर है, तो उसको हम कांस्टेंट ही रीड करेंगे, ठीक है ना। हमने अभी बताया था कांस्टेंट क्या होता है, ये हो गया हमारा कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो कांस्टेंट का हमेशा जो पावर रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, 0। वो ऐसा क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं ना, किसी भी वेरिएबल को लिख लो, पावर 0 लिख दो। हमने लॉज ऑफ इंडाइसिस में लास्ट क्लास में ही देखा था, किसी भी चीज का कोई भी नंबर हो या कोई भी वेरिएबल हो, उसका पावर अगर आपने 0 दे दिया तो आंसर आप क्या आता है, आपका 1 होता है। a का पावर 0 इक्वल्स टू 1, वेयर a इज एनी कांस्टेंट और एनी वेरिएबल, है ना। तो वैसे ही मैं यहाँ पर x का पावर 0 लिख सकता हूँ, x का पावर 0 लिखना यानी 1, 1 इंटू 9, 9 ही आएगा। तो हमने कुछ चेंजेस किए कि यहाँ पर नहीं किए, ठीक है। अब बता दो, जब हमने वेरिएबल वहां लिख लिया है तो उसका पावर क्या है, 0। तो इन शॉर्ट आपको सिर्फ एक चीज याद कर लेनी है, कांस्टेंट दिख जाए उसका जो उस टर्म का जो पावर होगा वो हमेशा 0 ले लो। वो क्यों लिखा 0, वो तो आपने ये देख लिया, क्लियर है, समझ गए। ऐसे हर एक टर्म का आपको पावर्स निकाल लेने, है ना। चलो इस एक्सप्रेशन का भी बताओ, ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन है, ये सेकंड एक्सप्रेशन। बताओ इस फर्स्ट टर्म का पावर क्या है, x का देखेंगे, इधर नहीं देखेंगे नंबर का। बच्चे क्या करते हैं, कांस्टेंट का देखते हैं, वो नहीं देखना है। x का वेरिएबल का पावर क्या है, 1, मतलब इस टर्म का पावर हो गया 1। इस टर्म का पावर कितना होगा, फिर से 1, ये नंबर नहीं देखना है। इस टर्म का पावर क्या होगा, 0, क्योंकि वो कांस्टेंट हमने अभी देखा। ऐसे हमने हर एक टर्म का पावर निकाल लिया, और अब देखना है कि हाईएस्ट
पावर क्या दिख रहा है, जो भी हाईएस्ट पावर होगा वही उस एक्सप्रेशन का डिग्री होगा। यहाँ पर मुझको दिख रहा है 1 मैक्सिमम 1 ही आ रहा है, इसलिए डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन यहाँ लिखूंगा मैं, डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ये पूरा नहीं लिखते, इज 1। समझ में आ गया? इस केस में बताओ डिग्री क्या आएगा, डिग्री, इसमें भी मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1 है, इसलिए 1 आएगा। अब टाई हो गया तो उससे कोई लेना देना नहीं, हमको सिर्फ मैक्सिमम नंबर देखना है, मैक्सिमम 1 है, 1 डिग्री आएगा। क्लियर है? चलो एक और एग्जांपल लेके समझते हैं, एक थर्ड एग्जांपल ले लेंगे। 7x² माइनस 9x प्लस 6। बताओ, अभी हमने देखा क्या करना है हमको, हर टर्म का, टर्म्स कौन सी, ये और ये, क्योंकि वो प्लस माइनस से सेपरेटेड है, हर टर्म के वेरिएबल्स के पावर निकाल लो। इसमें वेरिएबल का पावर क्या है 2, इसमें वेरिएबल का क्या पावर है 1, इसमें ये कांस्टेंट है तो वेरिएबल का पावर हो गया 0, मैक्सिमम नंबर क्या है इसमें 2, इसलिए इसका डिग्री क्या हो गया आपका 2। क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन का डिग्री आ गया 2। चलो फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं फिर से। एक क्वेश्चन x² माइनस 5/6 का पावर 18 x y क्यूब प्लस 6x माइनस 9, ऐसा है। ठीक है, पहले तो बताओ इसमें टर्म्स कितने हैं। ये एक फर्स्ट टर्म, माइनस के बाद आया ये सेकेंड टर्म, प्लस के बाद आया थर्ड टर्म, ये आया आपका फोर्थ टर्म, मतलब 4 टर्म्स है। हर टर्म में आपको पावर्स, वेरिएबल के पावर्स फाइंड आउट करना। फर्स्ट इसमें वेरिएबल सिर्फ एक ही है x, इसलिए उसका पावर आ गया 2, है ना, तो फर्स्ट टर्म का पावर मिल गया। सेकेंड टर्म का पावर निकालो। अब अभी हमने क्या बोला है, पावर निकालना है किसी टर्म का तो वेरिएबल ही देखना है, कांस्टेंट नहीं देखना, ठीक है, कोशेंट नहीं देखना, सॉरी। तो यहाँ पर कोशेंट तो ध्यान ही नहीं देना, इसकी तरफ तो देखना ही नहीं, हमको सिर्फ ये वेरिएबल्स देखने हैं। पर यहाँ तो 2 वेरिएबल्स आ गए, एक आ गया x जिसका पावर 1 है और दूसरा आ गया y जिसका पावर 3 है, तो पावर कौन सा लेना चाहिए। तो ऐसे केस में जब मल्टीपल वेरिएबल्स हो और उस टर्म का आपको पावर फाइंड आउट करना हो तो आप क्या करोगे, सारे वेरिएबल्स के पावर्स का सम कर दो। जैसे यहाँ पे 1 है और 3 है तो उनका सम कर देंगे, कितना आ जाएगा 4। मैंने क्या बताया, सारे वेरिएबल्स के पावर लिख दो और सारे पावर्स का सम कर दो, जो सम आने वाला है, जो एडिशन आने वाली सारे पावर्स की, वही उस टर्म का पावर होगा। क्लियर है? यहाँ पे ये याद रखना सिर्फ। इस पे एक और एग्जांपल समझने के लिए ले लेंगे। 6x दिया है तो नंबर तो देखना ही नहीं, क्वेश्चन तो देखना ही नहीं, वेरिएबल देखना है। इस वेरिएबल का पावर कितना है 1, तो इस टर्म का पावर कितना हो गया 1। यहाँ कांस्टेंट है मतलब पावर 0। बताओ हाईएस्ट पावर कौन सा है 4, इसलिए इस एक्सप्रेशन का डिग्री क्या हो जाएगा 4। समझ में आ गया सबको? क्लियर है? चलो फिफ्थ क्वेश्चन एग्जांपल और ले लेते हैं इसको समझने के लिए, और बड़ा ले लेंगे, उसमें और 2-3 वेरिएबल डाल देंगे। ये क्लियर हो गया मतलब सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। 3xyz xy, हाँ बदल xy 9 क्यूब 7 माइनस 6xz माइनस 7/3 पावर 18 पावर 19 yz। अब जो यहाँ पर पावर है 5, यहाँ इसका पावर है y का 7, z का पावर है 6, s का पावर है 2, y का पावर है 3। यहाँ कुछ नहीं है नंबर वेरिएबल, है 3, ये 5, ये 7, ये पावर 8। ठीक है, अब बात पूछा है बताओ इस एक्सप्रेशन का डिग्री, ये फिफ्थ क्वेश्चन है अपना। ठीक है, तो अभी हमने देखा है, पहले तो टर्म्स फाइंड आउट कर लो। ये एक टर्म होगी, ये एक टर्म होगी, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, टोटल कितने हैं 5 टर्म्स है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म का हमको अगर पावर निकालना है तो हमने अभी बताया अगर मल्टीपल वेरिएबल्स हो तो सब वेरिएबल्स के पावर्स का सम कर दो,
नंबर की तरफ तो देखना ही नहीं है, कोएफिशिएंट की तरफ तो देखना ही नहीं है, उसका पावर क्या है नहीं है, उसको टेंशन ही नहीं लेना। एक्स का पावर कितना है 5, 5 प्लस 7 प्लस 6 है ना, 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 6 18। तो इस फर्स्ट टर्म का पावर आ जाएगा 18, सेकेंड टर्म का 2 प्लस 3 पावर आ जाएगा 5। इसमें कुछ ये तो नंबर ही है, मतलब ये कांस्टेंट, कांस्टेंट का पावर कितना होता है 0। चलो इधर नंबर की तरफ तो देखना नहीं है, सिर्फ वेरिएबल्स की पावर 3 प्लस 5 8, तो इस टर्म का पावर आ गया 8। यहाँ पर नंबर की तरफ नहीं देखना है, वेरिएबल्स का पावर चेक करो, 7 प्लस 8 15 है ना। फिर मैक्सिमम कौन सा है, कौन सी पावर, मैक्सिमम नंबर कौन सा है 18। दैट्स व्हाई डिग्री ऑफ दिस, जैसे डायरेक्ट द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज एक्सप्रेशन सॉरी इज 18, डिग्री इज 18। ठीक है, अब ये जो भी हमने क्वेश्चंस डिग्री और टर्म के बारे में डिस्कस किए, मैंने अभी बताया था, जो भी आप एक्सप्रेशन के बारे में ये करोगे, डिस्कस करोगे, वही चीजें डिस्कस होगी आपके इक्वेशन के बारे में भी। तो इक्वेशन में भी आपके टर्म्स आएंगे, और यहां पर अगर मैं इक्वल टू साइन दे भी, ठीक है, तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, जब इक्वेशन आ जाए और उसका डिग्री पूछा जाए, तो सेम जैसा आपने एक्सप्रेशन में फाइंड आउट किया है, आप हर एक इसका निकालते जाओगे, राइट हैंड साइड में भी निकालोगे ना। राइट हैंड साइड में 7 था, तो इसका पावर क्या आ जाएगा 0, और हाईएस्ट पावर फाइंड आउट कर लेंगे, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। राइट हैंड साइड में मैंने अगर यहाँ इक्वल टू 7 डाल दिया तो कुछ नहीं, जो भी हो राइट हैंड साइड में हो उन टर्म्स का भी सबका पावर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। हाँ, अगर वो कैंसिल आउट नहीं होते होंगे तो। अब मैंने ऐसा क्यों बोला सर कैंसिल आउट नहीं होते होंगे, तो देखो ऐसा होता, ऐसा कोई केस हो जहां पर देखो ये इक्वेशन दिया है और बोला है कि इसका डिग्री निकालो, ठीक है, ऐसा लिखता हूं समझने के, तो बच्चे देखकर क्या बोल देंगे हाईएस्ट पावर 2 दिख रहा है इसलिए डायरेक्टली 2 है, नहीं, ये 3x कैंसिल होगा ना, इसको इधर लाएंगे तो माइनस करके बच क्या जाएगा y इक्वल टू 7, तो y का है पावर 1 और 7 का तो कांस्टेंट है 0, हाईएस्ट पावर है 1, इसलिए इस इक्वेशन का मतलब ही ये जो डिराइव होने को एक ही बात है ना, डिराइव होने बाद में ये भी आए तो क्या फर्क पड़ रहा है, इस इक्वेशन का जो डिग्री होगा वो कितना होगा 1 होगा। पर कुछ बच्चे देखकर ये बोल देते, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सबको आएंगे तब आपको और ज्यादा क्लियर होंगे जब हम एक्सेस सॉल्व करेंगे। सिर्फ इतना याद रखो, 10th में भी आता है कि अगर नलीफाई नहीं होता होगा, या तो जो भी आपको इक्वेशन दिया हो उसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई होने के बाद सारे टर्म्स के, जैसे हमने अभी निकाला, सारे टर्म्स के पावर्स निकाल लो, हाईएस्ट पावर जो होगा वो आपका डिग्री होगा, ठीक है। ज्यादा, इससे ज्यादा क्या हम एक्सप्लेन करेंगे डिग्री के लिए। अब आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक आएगा नंबर ऑफ टर्म्स पे डिपेंडेंट, और सेकंड रहेगा डिग्री के ऊपर डिपेंडेंट, ठीक है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स पे। अगर देखो नंबर ऑफ टर्म अगर 1 होंगे, ठीक है, एक ही टर्म है मतलब, तो उसको बोला जाएगा मोनोमियल, उस एक्सप्रेशन को बोला जाएगा मोनोमियल, ठीक है। या तो मैं डायरेक्टली नाम लिखता हूं यहाँ पर, फिर उसमें हम बताएंगे कि टर्म्स कितने आने वाले। फर्स्ट आएगा आपका मोनोमियल, सेकंड आएगा आपका बाइनोमियल, और थर्ड आएगा आपका ट्राइनोमियल, ठीक है। और अगर 3 से ज्यादा आता है तो डायरेक्ट हम लिखते पॉलिनोमियल, ओके। तो मोनोमियल कब बोलेंगे, जब भी किसी एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स 1 रहेंगे। बाइनोमियल मतलब बाय मतलब 2, वो खुद ही नाम बता दे रहा है, तो बाइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 2, ट्राइनोमियल में ट्राई मतलब 3, तो नंबर ऑफ
टर्म्स कितने होंगे, 3। पॉलिनोमियल मतलब पॉली मतलब एक से ज्यादा, ठीक है। तो देखा जाए तो बाइनोमियल भी पॉलिनोमियल है, ट्राइनोमियल भी क्या है आपका, पॉलिनोमियल है। तो हम ऐसे लिख देंगे नंबर ऑफ टर्म्स जो है विल बी ग्रेटर देन 1, 1 से ज्यादा हो गए मतलब 2 3 4 5 नंबर ऑफ टर्म्स, तो उसको हम डायरेक्टली बोलते थे पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल जो वर्ड लिया है हमने, ये एक इन जनरल सेंस में सबके लिए पॉलिनोमियल, एक से ज्यादा, ठीक है। अब मोर स्पेसिफिकली बताने के लिए ये मोनोमियल, एक तो मोनोमियल होगा, एक तो पॉलिनोमियल होगा। एक रहा तो मोनोमियल, एक से ज्यादा टर्म्स अगर होंगे तो पॉलिनोमियल। पर समझने के लिए पॉलिनोमियल के जो रिपीटेड यूज होते हैं, इसलिए हमने बाइनोमियल भी नाम ले लिया और ट्राइनोमियल भी ले लिया। 2 टर्म्स हो तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स हो तो ट्राइनोमियल। क्लियर है यहाँ तक? नंबर ऑफ टर्म्स पे ऐसे डिवाइड करोगे। इसके बाद आएगा डिग्री के ऊपर। अब डिग्री में भी अलग, अगर डिग्री इसमें एक होता है लीनियर, ठीक है। एक्सप्रेशन वगैरह, एक्सप्रेशन वर्ड लगा लेना क्योंकि ये जो हम टाइप देख रहे हैं तो एक्सप्रेशन के देख रहे हैं। सेकेंड होगा आपका क्वाड्रेटिक, थर्ड होगा आपका क्यूबिक, फोर्थ होगा बाय क्वाड्रेटिक, ठीक है। इसके आगे आप जा सकते हो पेंटिक्स एक्सिस वगैरह, पर हम मेन यहाँ तक ही रहेंगे। अब लीनियर एक्सप्रेशन कब होगा, जब भी डिग्री जो है वो आपका 1 हो, किसी भी एक्सप्रेशन में डिग्री 1 हो तो उसको हम बोलेंगे लीनियर। क्वाड्रेटिक, किसी भी एक्सप्रेशन का डिग्री 2 हो तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्यूबिक, डिग्री क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। बाय क्वाड्रेटिक में बाय मतलब 2 बार क्वाड्रेटिक, ऐसा नाम होगा ना, 2 बार 2 मतलब 4 हो जाएगा ना। क्या आना चाहिए, डिग्री 4। समझ में आ गया? एक सिंपल एकदम। तो चलो लेट्स पीछे वाले देखते हैं। इस एक्सप्रेशन का डिग्री कितना था, 4, इसलिए हम अकॉर्डिंग टू डिग्री इसको, इस एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे, इट इज एग्जांपल ऑफ बाय क्वाड्रेटिक, है ना। इस एक्सप्रेशन का थर्ड में क्या था, डिग्री 2, तो ये किसका एग्जांपल है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का। सही है ना, समझ में आ रहा है? इसमें डिग्री क्या था सेकंड वाले में, फर्स्ट वाले में भी डिग्री 1 ही है। तो अगर डिग्री 1 हो तो ये दो, जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल था और जो सेकंड एग्जांपल था, ये दोनों किस टाइप के हैं, लीनियर। क्यों? क्योंकि उसमें वेरिएबल जो है वो, सॉरी डिग्री जो है वो 1 है, डिग्री 1 हो लीनियर। तो ये याद रखना है आपको। इसी टाइप से सब, ये जो है हमारा, ये वाला जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन। अब मैंने जैसे पहले बताया था, जो भी हम एक्सप्रेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे वो सेम अप्लीकेबल रहेगा इक्वेशंस के लिए, सिर्फ नाम बदल आगे लग जाएगा, एक्सप्रेशन की जगह पर इक्वेशन, ठीक है ना। समझ में आया? इक्वल टू साइन अगर आ जाएगा तो आप इक्वेशन बोल दोगे। जैसे ये प्रीवियस वाले में अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू साइन लगा दूं हर इसमें और इक्वल टू 0 लिख दूं तो डिग्री चेंज नहीं होगा। जैसे समझाने के लिए ये एक्सप्रेशन था, इक्वल टू 0 लगा दिया, ये इक्वेशन आ गया इक्वल टू साइन आने की वजह से। इसका तो भी तो, इसका अगर आप इस टर्म का 0 का निकालोगे पावर तो 0 आएगा, मतलब चेंज तो कुछ होने वाला नहीं है डिग्री निकालने में, हाईएस्ट डिग्री तो वही रहने वाली है 4। इसलिए इस इक्वेशन की डिग्री अगर पूछी जाए तो इस इक्वेशन की डिग्री 4 है। अगर यहाँ इक्वल टू साइन ना हो तो वो एक्सप्रेशन बन गया, इस एक्सप्रेशन की डिग्री पूछी जाए तो वो भी 4 है। समझ में आया? सिर्फ साइन का चेंज हो रहा है, एक्सप्रेशन और इक्वेशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज का सेशन, रिकमेंडेड है इसको वापस से पढ़ो, फिर से वीडियो देखो, सारे क्वेश्चंस जो भी हमने भी कराए, जो भी एग्जांपल्स जितने भी हमने डेफिनेशंस लिखी है उसको मेमोराइज करो, याद करके उसको लिख कर देखो, ये याद होना चाहिए। ये अच्छे से याद होगा तो नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले पॉलिनोमियल एग्जैक्ट चैप्टर हमारे 9th क्लास का, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और ये इवन 9th में नहीं, ये 10th में 11th 12th में भी पूरा काम का है, ठीक है। तो ये तो था टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आज के सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम हमारा आगे का पढ़ेंगे पॉलिनोमियल, ठीक है। टिल देन सी यू।
थैंक यू।